चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग जो है मिक्सचर एलिगेशन के इसके पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। चलिए बताइए सभी लोग, पहला क्वेश्चन आया है CQP 11 का क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तुरंत आंसर बताइए क्या होना चाहिए। ये आपका CQP 11 का है, CQP 11 का क्वेश्चन है ना। जल्दी बताइए। कह रहा है कि इन 3 वेसल्स, कह रहा है ईच ऑफ 50 लीटर कैपेसिटी मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इज फिल्ड। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इतना इतना ना रेशियो में तीनों में दे रखा है, 3 जार दे रखे हैं। आपका कह रहा है कि इसमें 1:2 के रेशियो में मिल्क एंड वाटर है, दूसरे वाले में 3:1 के रेशियो में मिल्क एंड वाटर है। बराबर बनाइएगा, कैपेसिटी है सेम है ना। ये जिसकी कैपेसिटी जो है सेम है तो थोड़ा सा जो जार बनाइएगा, समझाने के लिए बना रहा है, जरूरत नहीं जार बनाने जरूरत नहीं है कि जार आप जाके बनना रिसर्च बनाइएगा। ये सब बनाने के एग्जाम में जरूरत नहीं है, समझाने के लिए ही है, जब मैं समझ जाइएगा। ऐसा नहीं है कि इसको आपको मस्ट है। ये मिल्क एंड वाटर का रेशियो दे रखा है, ठीक है, यही तो कहा रखा है। बड़ी अच्छी लाइन लिखा है। इसी इसी लाइन की वजह से अगर बहुत से लोग जो हैं गलती करेंगे और जिनका आंसर नहीं आ रहा इसी लाइन की वजह से नहीं आ रहा। देखिए एग्जामिनर ने क्या किया, मैंने आपको क्या समझाया है। हमने कहा था कि 3 वेसल हैं, 2 टाइप क्वेश्चन मैंने कराया था। मैंने कहा अगर इक्वल कैपेसिटी की बात करेगा, अगर इक्वल जो है ना, अगर उनकी कैपेसिटी इक्वल होगी तो क्या होगा। और फिर मैंने बताया था अगर डिफरेंट वॉल्यूम दे रखा है, अगर 2, 3, 4 के रेशियो में अगर मिलाया जाए तो क्या होगा। अगर इनको सब सेम, जब इनकी दोनों तीनों की कैपेसिटी इक्वल है, अब ये 50 लीटर लिख दें चाहे 100 लीटर लिख दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इक्वल कैपेसिटी, बस। इस 50 लीटर का यूज ही कहीं नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। आप समझिए कि इक्वल कैपेसिटी भाई 50-50 का मतलब क्या, सारे इक्वल कैपेसिटी के। 60-60-60 का मतलब क्या, इक्वल कैपेसिटी के हैं। तो इक्वल कैपेसिटी को नाम दे करके उसने एक लीटर की क्वांटिटी एज्यूम कर दी, जिससे लोग क्या करें, बस सबका निकालना शुरू किए। 3 यूनिट की वैल्यू 50 तो एक की कितनी, 4 यूनिट की वैल्यू 50, कटेगा भी नहीं। 50 4 से कट नहीं रहा था, 4 यूनिट 50 तो एक की कितनी, कुछ नहीं करना था। आपका सीधा कॉन्सेप्ट बताया जब इक्वल कैपेसिटी का है। यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है जरा बताइए, 4। यहाँ पे कितना बना टोटल, यहाँ पे बना 3। यहाँ पे 3 1 4 और यहाँ पे टोटल मिल रहा है आपको 5। क्या करना है आपको, इसी 3 और 3+1 3 4 5 का ले लेंगे एलसीएम, और वही आपका वॉल्यूम हो जाएगा। तो 3 4 5 का जब आप एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 60। यानी कि ये 60 लीटर ये है, 60 यूनिट ये है, 60 यूनिट ये है। तीनों 60-60 हो गए, निकाल नहीं पाओगे आसानी से। इसका जरा बताइए, 3 है ना टोटल, 3 में किससे मल्टीप्लाई होगा, 20 23 या 60, 4 15 या 60। 1 यूनिट निकालिए, 5 यूनिट के लिए 60, एक की 12 यानी 12 से मल्टीप्लाई इसमें करना होगा। तो आप सिर्फ मिल्क की क्वांटिटी निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। 20 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो 20 1 जा 20, चलिए 15 3 जा 45 और 12 3 जा 36। ऐड कर लो कितना बन रहा है, हाँ 81। ये 101, 101 ये बन जाएगा टोटल आपका। अगर आपका एक देखिए 60 60 60, 101 देख के आंसर भी कर सकते थे। 60 60 60 करेंगे 180 आएगा। 180 में कोई 10 अगर आप 1 आपका मिल्क है तो 79 वाटर है। ठीक है, आंसर हो गया। एक लाइन का क्वेश्चन था, बताइए किसी का आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया जरा बताइए, यही लेके चला गया ना, ये लेके डूब गया होगा। इसलिए कहता हूँ कि कहीं पढ़ा करिए, थोड़ा सा कंसेप्चुअली रहा करिए, है ना। ये आपको घुमाने के लिए दिया था 50 लीटर, इसका मतलब ही नहीं कुछ है। आई बात समझ में कि नहीं जरा बोलो, मेरी क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं CQP 11 का, मैसेज करो। हाँ तो ये सिंपल था, एलसीएम लेकर के आराम से आसानी से निकाल लेंगे, और इस तरह क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत सारे किए हैं। आगे चलते हम लोग। नेक्स्ट देखिएगा, ये सीमैट का क्वेश्चन है। क्या है सीमैट MBA का, जल्दी बताइए। ये सीमैट MBA 2024, ठीक है। ये भी जो था CQP 11 2024, इसको बताइए। कह रहा है वेसल 160 लीटर इज फिल्ड विद मिल्क एंड वाटर। कह रहा है 70% ऑफ मिल्क एंड 30% ऑफ वाटर इज टेकन आउट ऑफ द वेसल। इट इज फाउंड आउट दैट
कह रहा वेसल इज वैकेटेड बाई 55%। जब आप मान ले कोई 160 लीटर का कोई डब्बा था जिसके अंदर मिल्क एंड वाटर भरा था, टोटल कितना था, 160 लीटर। इसमें मिल्क भी है और वाटर है, फिल है। इसमें से आपने क्या किया, 70% मिल्क निकाल लिया। 70% कह रहा है, 70% ऑफ मिल्क एंड 30% ऑफ वाटर इज टेकन आउट ऑफ द वेसल। इट इज फाउंड आउट दैट वेसल इज वैकेटेड 55। जब आप 70% मिल्क और 30% वाटर निकालते हैं तो आपकी जो वेसल है वो 55% खाली हो जाती है। ये कह रहा है देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द ओरिजिनल मिक्सचर, ओरिजिनल मिक्सचर मिल्क एंड क्वांटिटी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। निकल नहीं जाएगा आसानी से। बताइए क्या क्या निकाल रहे हैं आप। 70% जब आप मिल्क निकालते हैं और 30% क्या निकाल रहे हैं, वाटर निकाल रहे हैं ना, तो मिक्सचर कितना परसेंट बच रहा है, कितना खाली हो जा रहा है, 55% था। जब जब 70% मिल्क निकालते हैं, 30% वाटर निकालते हैं, तो 55% पूरा मिक्सचर आपका वैकेट हो जाता है, वैकेटेड हो जाता है। जरा बताएं अगर रेशियो निकाला जाए तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे 25 और यहाँ पे आ जाएगा 15। तो 15 का मतलब आ जाएगा 5 और 3 ना, तो 5-3 का रेशियो आएगा। ये बताइए 5 और 3 अगर ऐड किया जाए तो 8 यूनिट बनता है। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, टोटल मिक्सचर कितना है, 160। 8 यूनिट की वैल्यू 160 है, एक की आ जाएगी 20। तो 5 की कितनी आ जाएगी, 5 × 20 करेंगे तो 100 लीटर। और 20 से जब आप 3 यूनिट मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगी। 100 और 60 मेरा आंसर बनेगा। ये तो मेथड रहा सॉल्व करने का। कैसा मेथड है, सॉल्व करने का मेथड रहा। इसको आप जानते हैं ऑप्शन से वेरीफाई भी करा सकते हैं। ऑप्शन से वेरीफाई करा के तब भी लगा सकते हैं, है ना। इसको ऑप्शन से वेरीफाई करा लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। कर ले जाएंगे ना, बताइए सभी लोग। ऑप्शन से कर ले जाएंगे कि नहीं। जैसे आप बताइए, अगर मान लेते हैं कि 100 लीटर मिल्क है और 60 लीटर वाटर है, तो अगर 100 लीटर मिल्क है और 60 लीटर वाटर है, जब आप 70% निकालेंगे तो कितना निकालेंगे, 70 लीटर, 100 में से 70 हो जाएगा। इसे इसी तरीके से निकाल लेना, कितना कितना निकाल लेंगे, 30%। तो कितना निकालेंगे, 18, है ना। तो मिला के कितना उठा, 88, है ना। निकल जाएगा कि नहीं। तो जरा बताइएगा, आप निकाल लीजिए कितना बचा। तो आसानी से 160 था, निकाल लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो आप निकाल लीजिएगा, 28 है, निकला है, 160 था, कितना हो जाएगा देख लीजिए। आप निकाल लेंगे तो मालूम चल जाएगा, ठीक है। निकाल लीजिएगा इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। परसेंटेज निकाल लेंगे तो निकल जाएगा। आगे चलें। हम्म। आगे चला जाए तो जल्दी बताइए, निकल जाएगा ना ये। सॉल्व कर लेना इसको, देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है। देखिए 8 11 जाएगा, 8 2 जाएगा, 2 5 जाएगा, 11 5 या 55 आएगा, वही तो बोला था। आगे चलते हैं। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, आसानी से निकल जाएगा, वहां से निकाल लेना टोटल, बाकी वेरीफाई कर लो और भी अच्छा है। दोनों मेथड से आ जाएगा। ये भी देखिए सी मैट का क्वेश्चन है, सॉल्व करिए तो। सी मैट MBA 2024, बताइए आंसर क्या होगा। कह रहा कंटेनर इज फिल्ड विथ लिक्विड, 6 विद लिक्विड। कह रहा 6 पार्ट ऑफ विच आर वाटर एंड 10 पार्ट मिल्क। हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस विद वाटर, सो द मिक्सचर में बी हाफ वाटर एंड हाफ मिल्क। याद करिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार कराया गया है ना। आप दिया होता है कि कितना लीटर में, मतलब मिल्क और वाटर क्या हुआ इसमें दे रखा है ना। इसमें क्या है, इसी वाटर है और मिल्क, यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, वहां पे जो दे रखा था वो दिया था वाइन और वाटर का रेशियो दे रखा था। तो इस पे आप घबरा मत जाइएगा ना, मिल्क एंड वाटर, वाइन एंड वाटर कुछ भी दे सकता है। कह रहा हाउ मच द मिक्सचर मस्ट बी डन ऑफ विथ वाटर सो दैट कि मिक्सचर में भी हाफ वाटर और हाफ मिल्क हो जाए। ये बताइए शुरू में क्या दे रखा है आपको, 6 पार्ट वाटर है और 10 पार्ट आपका मिल्क है। तो कितना हो जाएगा, अगर मैं मिल्क एंड वाटर का रेशियो निकालूं तो क्या आएगा। मिल्क है 10 पार्ट, वाटर है 6 पार्ट, कितना आ जाएगा,
5/3, यानी मिल्क और वाटर 5:3 के रेशियो में है। आपने क्या किया, मान लो मिल्क एंड वाटर था इस तरह से, उसमें से आपने क्या किया कि, क्या किया आपने कि निकाल लिया, कितना निकाला, मिक्सचर ड्रॉन ऑफ किया है ना, कुछ मिक्सचर आपने क्या किया, निकाला। जब मिक्सचर ड्रॉ किया तो रेशियो आपका वही रहेगा 5:2, है ना। 5:2 कितना रहेगा, 3 रहेगा। लेकिन उसने फिर क्या कहा है कि उसमें फिर उतना ही वाटर, जितना मिक्सचर निकाले, मान लो मिक्सचर आपने निकाला, तो यहाँ पर भी मिल्क एंड वाटर का रेशियो 5:3 रहेगा। लेकिन अब इसमें जैसे आपने वाटर ऐड, जितना मिक्सचर निकाला था उसमें उतना वाटर ऐड कर दिया, जब वाटर ऐड कर देंगे तो ये जो रेशियो 5:3 ये बदल करके आपका कह रहा है हाफ मिल्क हाफ वाटर हो जाएगा। हाफ मिल्क हाफ वाटर का मतलब 1:1 का रेशियो है ना, 1:1 का रेशियो हो जाएगा जब इसमें वाटर ऐड करेंगे। तो कुछ मिक्सचर निकालेंगे तो 5:3 का रेशियो रहेगा, लेकिन जब इसमें उतना ही वाटर ऐड करेंगे जितना मिक्सचर निकाले थे तो रेशियो 1:1 हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट नहीं देखा जाता है कि ये बताइए, आपने जो ऐड किया है, क्या ऐड किया, वाटर, तो मिल्क तो सेम होना चाहिए ना। ये देखिए यहाँ पे मिल्क 5 यूनिट है, यहाँ पे मिल्क वाटर 3 यूनिट है, यहाँ पर 1:1 फाइनली हो रहा है। मैंने कहा कि आपने वाटर ऐड किया तो मिल्क तो सेम होना चाहिए। यहाँ मिल्क 5 है तो इसको 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पूरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद करिए कि इस तरह क्वेश्चन कराया गया है। तो 5 से जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1:1 का जो रेशियो हो जाएगा वो 5:5 का रेशियो हो जाएगा फाइनली। अगर आप कंपेयर करेंगे शुरू वाले से, अब रेशियो 5:5 हो गया, इस पर फोकस नहीं करना है। आप ये देखिए कि वाटर कितना बढ़ रहा है, 3 यूनिट पहले था, अब वाटर अगर आप देखेंगे फाइनली 5 हो रहा है, यानी 2 का इंक्रीमेंट। अगर वाटर में 2 का इंक्रीमेंट होगा तो आपने, तो जाहिर सी बात, आपने क्वेश्चन लाइन कहा है कि जितना मिक्सचर निकाला जाता है उतना ही वाटर ऐड किया जाता है। अगर वाटर 2 यूनिट ऐड कर रहे हैं इसका मतलब मिक्सचर भी उसमें से 2 यूनिट निकला होगा। बात समझ मेरी आएगी नहीं, जितना मिक्सचर निकालते हैं उतना ही वाटर ऐड करते हैं। मैंने यहाँ देखा कि भाई वाटर यहाँ पे 3 है, फाइनली वाटर देखिए, मिल्क है वाटर है, फाइनली वाटर 5 हो रहा है, यानी वाटर में 3 यूनिट से 5 यूनिट हो गया, 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हो रहा है वाटर में। अगर 2 यूनिट का वाटर में इंक्रीमेंट हो रहा है तो मैं भी कह सकता हूँ कि मिक्सचर भी 2 यूनिट का क्या किया हुआ, निकाला गया होगा, उससे निकाला गया होगा। अगर मिक्सचर 2 यूनिट निकाला गया तो बोला कि मिक्सचर का कितना पार्ट निकाला गया है ना, तो कितना वर्ड निकाला, निकल नहीं जाएगा। तो हाउ मच द मिक्सचर मच डोन ऑफ रिप्लेस सो दैट मिक्सचर में भी हाफ एंड वन, तो निकाल नहीं पाएंगे। तो मिक्सचर भी 2 यूनिट निकाला गया, तो टोटल मिक्सचर था कितना, अगर मैं टोटल मिक्सचर की बात करूं तो कितना था, तो निकल नहीं जाएगा, 5 5 10 यूनिट। तो 10 यूनिट टोटल मिक्सचर था, जो टोटल मिक्सचर बदलेगा नहीं, जितना मिक्सचर निकला उतना वाटर ऐड हुआ। तो मिक्सचर टोटल 10 यूनिट था, 2 यूनिट आपने उसमें से निकाल लिया, तो कितना मिक्सचर का कितना पार्ट निकाल लिया। आप बोलेंगे सर 2 यूनिट निकाले हैं, 10 टोटल था, तो अगर 2/10 कर देंगे तो 1/5 मेरा आंसर हो जाएगा। यानी मिक्सचर का 1/5 निकाला गया। वैसे भी आप समझ सकते हैं, अगर 10 है तो 10 का 1/5 ही क्या होता है, 1/5 निकालेंगे तभी तो 2 आएगा, है ना। तो मिक्सचर का 1/5 पार्ट आपने निकाला, कहने का मतलब ये था। तो आई थिंक आपने इस चीज को समझ गए। कोई डाउट जरा बताइए, कोई डाउट है इसमें। हम्म, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओरली हो जाएगा, हाँ। बिल्कुल ओरली हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन बचा देख लें तो। चलिए एक क्वेश्चन जामिया एमबीए का देख लीजिएगा। जामिया वाले हैं ना इसमें, जामिया। एमई में पिछली बार मिक्सचर एलिगेशन से क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। जामिया एमबीए 2024, बताइए सभी लोग क्या होना चाहिए। कह रहा है केमिस्ट है, मिक्सेस 2 लिक्विड, लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2। कह रहा है 1 लीटर ऑफ लिक्विड, वन वेट इज 1 किलोग्राम। लिक्विड जो 1 है उसका वेट 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब कितने ग्राम है जरा बताइए। अगर मैं लिक्विड 1 की बात करूँ, 1 किलोग्राम मतलब 1,000 ग्राम। तो फर्स्ट लिक्विड का वजन 1,000 ग्राम है, एंड 1 लीटर आप दूसरा लिक्विड है जिसका वजन 800 ग्राम। ठीक है, कि फर्स्ट लिक्विड का वजन 1,000 ग्राम, दूसरे वाले लिक्विड का वजन 2,000 ग्राम। कह रहा है कि इफ हाफ लीटर ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर के हाफ लीटर का अगर वजन 480 ग्राम है, ये भी एक लीटर, ये भी लीटर, मिक्सचर का हाफ लीटर का 480 ग्राम है, तो फुल लीटर का कितना वजन होगा बताएगा, मानी 1 लीटर का कितना वजन होगा मिक्सचर के।
अगर पहला मिक्सचर का वजन दिया है कि 1 लीटर का इतना, दूसरे वाले मिक्सचर का 1 लीटर का इतना, तो मिक्सचर के 1 लीटर का वजन कितना हो जाएगा? अगर हाफ का 480 है तो सभी लोग बताइए। हाफ का अगर 480 है तो ग्राम है, तो 1 लीटर का वजन कितना होगा स्मृति उपाध्याय? हम्म बताइए। कैसे कपड़ा अनाज खरीदेंगे आप लोग? हाफ के जी का दाम 480, फुल के जी का दाम नहीं बता पाएंगे? ले लीजिए, मुझसे रुपये क्या ही, 900 रुपये। दुकानदार आपको देगा ही नहीं, कैसे खरीदेंगी आप? कहेगा नहीं भैया, हिसाब उताब सही रखिए, 960, 900 नहीं होगा। 480 रुपये की अगर आधा के जी कोई सामान मिलता है तो 1 के जी सामान कितने की मिलेगा? जाके देखिएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा। 900 से 960 है ना। चलिए यहाँ से जरा बताइए क्या आ जाएगा। मिक्सचर का ये सब दे दिए ना, फर्स्ट सेकंड एंड मिक्सचर तीनों आ गया, रेशियो निकालिए तो 160। और कितना आ जाएगा? 960, 1000 का 40। तो क्या रेशियो आ रहा है? 4:1। 4:1। तो 4:1 का मतलब समझ क्या पूछा है आपसे? परसेंटेज ऑफ लिक्विड वन इन द मिक्सचर इन द टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, बताइए टोटल कितना बन रहा है यहाँ पे? 5 यूनिट। 5 यूनिट तो है, ये लिक्विड वन है, तो कॉन्सेंट्रेशन निकाल नहीं पाओगे? बताइए, निकलने बताइए कितना परसेंट होगा लिक्विड वन का कंसंट्रेशन? जल्दी बोलो। लिक्विड वन की कंसंट्रेशन निकालने का रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो पता चल गया यार, तो आंसर बताओ। 4 यूनिट है, टोटल कितना है? 4 1 5, तो 4/5। 4/5 की वैल्यू डायरेक्ट पता होनी चाहिए, 80%। परसेंटेज बदलना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 24 × 80%। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा? 80%। आसान था ये वाला क्वेश्चन, जामिया वाला, जरा बताइए सभी लोग। इजी था ना? इजी था कि नहीं? ये बताइए, मिक्सचर एलिगेशन जब आपने पूरा चैप्टर पढ़ा और ये जो क्वेश्चंस देखे हैं, कुछ आपको कुछ अलग लगा क्या किसी में? ये वाला तो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन था, ये वाला, है ना? ये वाला तो कहेंगे सर कॉपी पेस्ट लग गया। ये वाला, ये वाला तो आपका देख ही रहे हैं आप लोग, ये भी आसानी था, आप ऑप्शन से भी लगा सकते थे इसको। और ये वाला जो क्वेश्चन था मैंने बताया, ये CQP 11 का था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको लेके लोग घूम गए 50 को लेकर के। अरे कोई बात नहीं स्मृति, टेंशन, अरे इसको मत ऐसे मत लीजिएगा, मैं आपको कह दिया हूँ, कोई बात नहीं, गलती होती रहती है, तो चलता रहता है। गलतियां इंसान करेगा तभी तो सीखेगा, है। दिल पे मत लीजिएगा आप लोग। जो कि CVT MBA का क्वेश्चन है ये CVT PG में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन तो पहले अच्छे से पढ़िएगा। क्या कह रहा है आपसे? अ वेसल इज फिल्ड विद लिक्विड, 3 पार्ट ऑफ विच आर वाटर एंड 5 पार्ट ऑफ सिरप। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सोल्यूशन है जिसके अंदर 3 पार्ट्स वाटर है और 5 पार्ट सिरप है। इस बात को ये भी कह सकता था, देखिए अब आपसे ये कह रहा है 3 पार्ट वाटर है, 5 पार्ट जो है सिरप है, आपसे ये भी कह सकता था कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके अंदर, ये बताइए अगर मैं पूछूं कि वाटर की क्वांटिटी, वाटर कितने परसेंट है, कोई बताएगा? वाटर कितने परसेंट इसके अंदर है, तो क्या बताते आप? 3 पार्ट वाटर था, 5 मिल्क था, आप बोलते सर 3/8। 3/8 का मतलब होता है 37.5%। तो इस क्वेश्चन की देखिए, मिक्सचर इरिगेशन में लैंग्वेज चेंज होती है। मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि एक सोल्यूशन मेरे पास है जिसके अंदर सिरप और वाटर का, जिसके अंदर वाटर 37.5% है, तो बात बिल्कुल वही है, 37.5% वाटर है। या मैं बोलूं कि 3 पार्ट, 8 में से 3 पार्ट वाटर है तो 5 पार्ट ये है। तो लैंग्वेज को भी समझना पड़ेगा आपको। तो कह रहा था कि 3 पार्ट जो है वाटर है और 5 पार्ट आपका सिरप है। ये वाला क्वेश्चन देखिए मैंने क्लास में आपको कराया था वाइन वाला। 3 पार्ट आपका क्या है? ये वाटर है, ये सिरप है। आपसे कह रहा है कि हाउ मच ऑफ मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन, इसमें से कितना मिक्सचर निकाला जाए, है ना? और ये उसको उतने ही, जितना निकालेंगे उतने ही वाटर से इसको क्या कर रहे हैं आप? रिप्लेस कर दे रहे हैं। इस ऐसा करने से कह रहा रेशियो जो हो रहा हाफ हाफ हो जा रहा। हाफ हाफ का मतलब समझ रहे हैं? हाफ वाटर हाफ सिरप, 1:1 का रेशियो हो जा रहा है। ये बताइए, आप मिक्सचर निकालेंगे
तो रेशियो तो आपका 3:5 ही रहेगा निकालने के बाद, लेकिन जब आप इसमें वाटर ऐड कर देंगे तो रेशियो कितना हो जा रहा है, 1:1 हो जा रहा है। वाटर ऐड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सिरप की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी सिरप 5 होना चाहिए, तो 5 तो है नहीं, तो क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कितना हो जाएगा, 5:5 हो जाएगा। अब देखिए 5 सिरप यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सिरप 5 है, इसका मतलब ये है वाटर कितना हो जा रहा है आपका, 3 से 5। तो आप देख रहे हैं जब आप 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5:5 आया, सिरप बराबर हो गया ना, 5 यहाँ 5 यहाँ पे, तो वाटर देख रहे हैं आप कि 3 से 5 हो रहा है। कितना यूनिट वाटर ऐड कर रहे हैं आप, यूनिट बताइए कितना यूनिट वाटर ऐड कर रहे हैं आप, 2 यूनिट। और टोटल मिक्सचर आपका कितना है, 10, तो 10 में 2 यूनिट आपने वाटर ऐड कर दिया, कितना पार्ट वाटर ऐड किया, 1/5। अगर 1/5 वाटर ऐड किया तो जाहिर सी बात आपने उतना ही क्या करा होगा, सोल्यूशन निकाला भी होगा, यानी निकाला वो कह रहा क्या वो ना कितना निकाला गया, तो कितना निकाला गया, 1/5। ये क्वेश्चन हम लोग वाइन वाला किए थे बिल्कुल, है ना, उसी तरीके से किए थे। आगे चला जाए, 2/8 कहाँ से बढ़ रहा है, हैं? आगे समझ में जरा बताइए, आया समझ में कि नहीं, जल्दी बताइए, मैसेज करिएगा। ये वाला सेम क्वेश्चन हम लोग वाइन का किए थे जिसमें 1/3 आया था, 1:1 हो जाता है, वाइन इतना है, इतना निकाला गया, उतना फिर मिलाया गया, याद है ना चीजें। तो बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन आया था एग्जाम में जो मैंने कराया था क्लास में, वाइन वाला, ये सीरप वाला क्वेश्चन सीयूटी में डायरेक्ट लड़ा था। आगे चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन बॉट गुड्स विद इतना, 10,000 में उसने कुछ सामान खरीदे, कह रहा हाफ को, उसमें से हाफ आर्टिकल्स को उसने 10% गेन पर सेल किया है, 10 बेच दिया, और जो बचा है रिमेनिंग को वो 25% गेन पे सेल करता है, नहीं, व्हाट गेन परसेंट मस्ट बी सेल द रिमाइंडर एज सो एज गेट आर गेन ऑफ 25% ऑन द होल। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मुझे नहीं पता कि वो कितने रुपए में खरीदे, हमसे क्या लेना देना, हम ये देख रहे हैं कि आर्टिकल जो है ना वो हाफ हाफ है, हाफ आर्टिकल्स को उसने क्या किया है, हाफ आर्टिकल्स को उसने 10% के प्रॉफिट पे सेल किया। कह रहा है कि रिमेनिंग हाफ आर्टिकल को कितने परसेंट गेन पे सेल करे कि उसको ओवरऑल 25% का प्रॉफिट हो जाए, ये तो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं क्या दिख रहा है आपको, रेशियो कितना कितना आ रहा है यहाँ पे, 1:1 का, 1:1 का रेशियो आ रहा है। ये बताइए, यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 25% है, डिफरेंस कितने का आएगा, यहाँ पे 15% का। और यहाँ पे यूनिट क्या दे रखा, 1, 1 की वैल्यू 15%, यहाँ भी 1 है यानी इसकी भी वैल्यू 15% होगी। तो आप बताइए, अगर एवरेज की वैल्यू इससे ज्यादा है, इससे, तो जाहिर से ये नहीं, सॉरी, अगर ये वैल्यू एवरेज से कम है तो ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे आएगी, कॉन्स्टेंट बताया है मैंने, एवरेज से ज्यादा आएगी। तो 25 में इसी 15 को ऐड कर दीजिए, 40% आपका आंसर हो जाएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में आप देखे होंगे, हम लोग डिस्कस करते थे जब स्टार्टिंग में पढ़ाते थे। तो मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें पता है कि वैल्यू कैसे आती है कैसे नहीं आती है। तो आप देख लीजिए सीयूटी का, ये भी सीयूटी का क्वेश्चन है, आप सीयूटी के क्वेश्चन को देखिए और अपने क्लास को देखिए और कंपेयर कीजिए कि जो चीजें बताई जा रही क्या आपके लिए इनफ है कि नहीं। इसको देखिएगा, ये भी सीयूटी के 2023 का क्वेश्चन है, ये एमबीए का, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए, एकदम इजी क्वेश्चन। आप सोचिए क्या कह रहा है आपसे कि 60 kg, आपका टोटल 60 kg है, उसमें 45% आपकी दाल है और बाकी जो बचता है उसमें आपका राइस है, यानी 55% तो राइस हो गया। कह रहा है एक न्यू मिक्सचर वो बनाता है, कैसे बनाता है कि उसमें 15 kg दाल और ऐड कर देता है। तो कह रहा है कि बताइए कि राइस की परसेंटेज क्या है, ये बताइए कि हमको आप ये बताइए, अगर 60 kg आपका शुरू में है और 50 kg दाल और ऐड कर देगा तो टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 75। टोटल मिक्सचर कितना, 75 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। ये बताइए अगर 45% आपकी दाल है तो जाहिर सी बात है कि उसमें बताइए कि वो कितना है, राइस कितना है, कोई बताएगा, राइस कितना है, सभी लोग बताइए। हमको दाल से मतलब नहीं है, हमको परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज का मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन, और कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकलती है, टोटल पता हो और जिसकी निकालनी है उसकी क्वांटिटी पता हो। हमें राइस निकालना है तो राइस की क्वांटिटी की बताया कितनी है,
राइस की क्वांटिटी कितनी है भाई? 60 का 45% दाल है, तो राइस कितना है? 55%। तो फिर 60 का जब 55% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? आप निकालेंगे तो 33 आएगा। तो 33 उसमें राइस है, और राइस तो बदल भी नहीं रहा क्योंकि आप दाल मिला रहे हो। तो 33 ये हो जाएगा। टोटल क्वांटिटी आप देख रहे हैं 75 हो गई। परसेंटेज निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 3 जा, 25 4 जा, 3 से कैंसिल करेंगे 11, 11 4 जा 44% आपका आंसर आ जाएगा। तो मुझे लगता है किसी को इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं था। राइस की क्वांटिटी अपॉन टोटल क्वांटिटी इंटू 100। अच्छा बताइए, ये बताइए, निकल तो जाएगा। अगर फाइनल मिक्सचर में दाल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, कोई बताएगा? फाइनल मिक्सचर में दाल की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? कॉन्सेंट्रेशन आप ये देख रहे हैं, आप ये देख, है ना? निकल जाएगा ना, निकालने की क्या जरूरत, वैसे डायरेक्ट दिख रहा है। अगर आप सोच रहे हैं निकालेंगे तो निकालेंगे कैसे? आप बोलेंगे टोटल है 75, दाल पहले 42, देखिए 45% का मतलब क्या होता है? 60 का 45% करेंगे तो 27 आएगा। 27 में 15 ऐड कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 32 42 आ जाएगा। तो आपको क्या इसमें निकालने की जरूरत है? जब एक चीज आप निकाल लिए हैं तो दूसरे निकालने की जरूरत ही क्या है? आप कहेंगे निकालेंगे तो निकालिए 56। और वैसे भी आप जानते हैं जब यार 44% राइस है तो 50% दाल है, 56% दाल है। निकालने की जरूरत ही क्या? 77 कहाँ से हो जा रहा है? मिक्सचर थोड़ी बदल जा रहा है, 75 ही तो रहेगा। कोई कह रहा है 77 नीचे आएगा, 77 नहीं नीचे आएगा, 75 ही आएगा। 60 था, 15 ऐड किए हैं, 75। चलिए आगे चलते हैं। तो ये बेहद आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये हो गया ना? तो आप पीवाईक्यू को देखिए ध्यान से कि पीवाईक्यू में क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आपसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 kg ऑफ मेटल कंटेन 1/1/5 कॉपर और रेस्ट जिंक है। 4 kg टोटल है, ठीक है? कॉपर है और जिंक है। ये बताइए, अगर 1/5 जिंक है तो कितना? 1/5 कॉपर है तो जिंक कितना है? जल्दी बोलो तो, जिंक कितना है? 1/5 कॉपर यानी 20% कॉपर है तो 80 पर 1/5 का। देखा, इसको परसेंटेज में भी दे सकता है। उसने परसेंटेज में नहीं दिया, फ्रैक्शन में दिया। एक क्वेश्चन ऐसे भी कह सकता था कि कॉपर 20% है, रेस्ट जिंक है। बात तो एक ही है। तो चाहे फ्रैक्शन में दे चाहे परसेंटेज में दे, दोनों को कन्वर्ट करना ध्यान देना। 1/5 कॉपर है तो 4/5 क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। दूसरे वाले में क्वांटिटी टोटल 5 kg है। वहां जरा बताइए कॉपर कितना है? अगर कॉपर वहां पे 1/6 है तो जरा बताइए जिंक कितना है वहां पे? 5/6। वन में से जाहिर सी 1/5/6 होगा, सिंपल सी बात है। 5/6 होगा, 1 में से 1/6 माइनस कर दीजिए। ये बताइए, अगर इतना 1/6 5/6 मतलब समझते हैं? इसका 1/6 कॉपर है। अगर मैं यहां से कॉपर की क्वांटिटी निकालूं तो कितना आएगा, फिर बताएगा? 1/5 है 4 kg का, तो कॉपर की क्वांटिटी कितनी है? सभी लोग बोलो। लीजिए, 4 kg का 1/5 कर लो यार, 4 से मल्टीप्लाई करो, 1/5 × 4। 4/5 kg आपका कॉपर आ जाएगा। और 4 से जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 16/5 यहाँ पे जिंक की निकल आएगी। 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 5/6 कॉपर निकल के आएगा। 5 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे 25/6 जिंक निकल के आ जाएगा। बात समझ में आएगी कि नहीं? तो कुछ करना ही नहीं है, कॉपर कॉपर ऐड कर लो, जिंक जिंक ऐड कर लो। ये ऐड ओरली कर सकते हो। 4/5 को 5/6 में ऐड करना, 6 4 जा 24, 5 5 जा 25, कितना आ जाएगा? 49/6 5 जा 30। ये आ जाएगा, रेशियो निकाल लो। इधर देखिए जिंक जिंक ऐड करिए, जिंक जिंक 16 6 जा 96 और 125, 5 25 जा 125, 96 125 ऐड करेंगे 221 आएगा। और 5 6 जा 30 आएगा, 30 कैंसिल होगा, 221 मेरा आंसर हो जाएगा। बताइए, इस तरह क्वेश्चन ने क्लास में नहीं बताया गया आप लोगों को?
इस तरह बहुत सारा बताया हूं मैं, अलग अलग वॉल्यूम लेकर के कितनी कितनी किस तरह से क्वांटिटी निकलती है। तो चीजें तो बहुत ही आसान है, सिर्फ ऐड ही तो करना है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लो, इन दोनों को ऐड कर लो, आंसर निकालो। अब आपकी कैलकुलेशन थोड़ा सा इसमें अच्छी होनी चाहिए। तो 49 और 220 का रेशियो, ये भी सीयूटी का क्वेश्चन था। इसको बताइए, ये बताइए ये कौन सा आ गया है। टूटना नहीं चाहिए कोई क्वेश्चन, ये वाला बताइए। आप इसको देखिए, सभी लोग अपना टेस्ट करिए कि आप लोग कितना अभी तक जाने हैं, कितना और जानने की जरूरत है। इसको बताइए। कह रहा हाउ मेनी केजी ऑफ व्हीट, कॉस्टिंग है इसकी 16 रुपये पर केजी। 16 रुपीज पर केजी वाले की कितनी क्वांटिटी को 50 केजी बाजरा जिसका कॉस्ट दे रखा है 10 रुपीज 80 पैसे, मिला दिया जाए जिससे कि 20% का गेन हो जाए जब उसको 14.4 में आप सेल करते हो। ये बताइए 20% गेन का क्या मतलब होता है। 1/5 का गेन गेन हो गया। 20% का मतलब होता है 1/5 का गेन हो गया। 5 रुपए अगर आपका सीपी है तो 1 रुपए का फायदा हो गया, तो यानी कितने में सेल कर रहे हो आप, 6 में। और 6 सेलिंग प्राइस होगा यूनिट के अंदर, और दे रखा है आपका 14.4। तो 6 यूनिट की वैल्यू 14.4 है। सब सीट वाला क्वेश्चन देखिए आया कि नहीं। 6 यूनिट की वैल्यू 14.4 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू बताइए जल्दी से, कितनी आ जाएगी। 2.4 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू आपकी आ गई 2.4। सीपी आपका कितना है, 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.4 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, सभी लोग बताइए मैसेज करके, कितना आ जाएगा, 12 केजी। 12 केजी आपका आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, एवरेज कॉस्ट प्राइस आएगा। अब आपको यही निकालना है। अब बताइए कितना यहाँ पे आएगा, सभी जानते हैं, यहां से यहां बताइए। यहाँ दोनों का डिफरेंस यहाँ आता है ना, तो जरा बताइए कितना हो जाएगा यहाँ पे। निकाल लीजिए। 60 में से 12 या 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 4 यूनिट की वैल्यू 50 आ रही है ना। 4 की 50, एक की यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की कितनी आएगी, 50/4। 50/4 का मतलब जानते हैं कितना है, 25/2। अच्छा यहाँ से डिफरेंस कितने का आ रहा है, 12 और 10.8 का डिफरेंस कितने का आ रहा है, जल्दी बोलो। 11 और 0.2 से 11, 1.2 आ रही है ना। तो 1.2 को मल्टीप्लाई कर देना है यार 25/2 से, तो बताइए आंसर कितना आएगा। तो आसानी है, निकाल लेंगे तो ये 0.6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, कितना आ जाएगा, 15 केजी। तो 15 केजी मेरा आंसर हो जाएगा। तो वही सारा काम करना जो आप पिछला अभी जितने भी क्वेश्चंस में जितने आप सीट, इसलिए मैंने सीट 2 आपको दी थी कि सीट 2 अगर आप लगा ले जाएंगे तो फिर सीट फर्स्ट से आपका देख रहे हैं कि ओवरऑल सारा क्लियर हो गया। तो इस बार मैंने 2024 में थोड़ा सा चेंजेस किया है। पिछली बार आप देखे होंगे क्लासेस कम चली थी मिक्सचर एलिगेशन की, इस बार मैंने मिक्सचर एलिगेशन पर ज्यादा फोकस किया है कि अब की बार जो स्टूडेंट है गलत करके ना आए। तो मैंने कोशिश की है कि आपके जो है, तो बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मैंने वो कोशिश की है कि आपका जो एग्जाम है ना, जो एग्जाम में पूछता है, कम से कम उतना जरूर करके आप लोग जाइए। वो आप देख रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जा रहा है। इस क्वेश्चन को देखिए मैं कई बार कराता हूँ क्लास में, कि जब कोई आदमी सेलिंग प्राइस कह रहा है कि हम जितने में खरीदे उतने में ही बेच रहे हैं, और हम कह रहा है कि हमको 30% का गेन हो गया, तो तो जरा बताइए कितना वाटर उसमें ऐड किया था उसने मिल्क के अंदर। तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ कि जितना परसेंट उसको प्रॉफिट है उतना ही आपने उसने वाटर ऐड किया है मिल्क के अंदर। तो डायरेक्ट इसका आंसर बताइए सभी लोग, 30% का अगर गेन है तो 30% उसने वाटर ऐड किया है। और 30% का क्या मतलब होता है, 3/10, यानी 10 लीटर मिल्क में उसने 3 लीटर पानी मिलाया है। तो 3:10 आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग का क्वेश्चन जो था 25% का गेन हो गया था, मैंने बोला था 1:4 आता था, कि 4 में 1 लीटर उसने पानी मिलाया है। तो सी ऑप्शन आपका 1:4 हो जाएगा, 3:10 आपका आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल आप देखे होंगे, हम लोग ने कई इस पे प्रॉफिट, आप इसी सीट में या से फर्स्ट वाले सीट में देखे होंगे, जब हम लोग 27 से पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें इसी तरीके के क्वेश्चन मैंने 2-4 पहले ही कराए थे। उसमें थोड़ा सा नंबर चेंज था, 30 के बजाय 25% था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये सारे सारे सीयूटी के क्वेश्चन हैं, ये भी सीयूटी पीजी का क्वेश्चन, जल्दी देखिए इसको भी। क्या कह रहा है, कह रहा है कि पी और क्यू
कह रहा है कि आर इन द रेशियो 5:2, 2:3। आपने अगर मेरी पहली क्लास की है, उस क्लास को अगर आपने समझा, जो मैंने शुरू में मेथड बताया था, तो जरा बताइए उसको अगर आप यूज करते हैं। क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। ये बताइए किसको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है, मैसेज करिए तो। क्वेश्चन ही शो हो रहा है। आप में से कितने लोग इसको क्वेश्चन ही नहीं दिखाई दे रहा है? चलिए, अब हो गया। चलिए देखिए, तो हमने जो शुरू में क्लास, पहले मैंने क्लास की थी, हमने क्या बताया था? आपसे कुछ नहीं कह रहा, 5:2 में के रेशियो में आपका कोई वाटर का किसका रेशियो है? लिक्विड है ना, कौन कौन सा इसमें है? मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है, ठीक है। मिल्क और वाटर का रेशियो 2:3 में दे रखा है। कह रहा है कि इनको जो है, इन वाट रेशियो, इनको किस रेशियो में मिलाया जाए? आपसे कह रहा था कि हाफ मिल्क हाफ वाटर हो जाए, यानी 1:1 का रेशियो हो जाए, आपसे पूछा है। जल्दी बताइए मैं क्या बताता था, कि सबसे पहले ये चेक किया करिए इनका मल्टीपल और इनका मल्टीपल कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? जल्दी बताइए तो, कहाँ दिख रहा है? दिख गया ना, सेकंड ऑप्शन में। तो ये 99% का आंसर हो जाएगा। ये 90, मैंने कहा था 90%, 99% चांस है कि आंसर होगा, लेकिन इसको वेरीफाई करना होगा, तो वेरीफाई कर लो। हम मान लेते हैं 7 है, ये मान लेते हैं 15 है। अगर 7 की वैल्यू 7 है, जरा बताइए मिल कितना होगा? 5 प्लस, और टोटल मिलाकर 22 है। ये भी ध्यान देना, दोनों मिला करके। अगर देखिए 3 2 5, 5 यूनिट की वैल्यू 15 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 होगा। तो यहां से मिल कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6। तो मिल कितना आ गया? 11। टोटल 22। तो वाटर भी 11। रेशियो निकालेंगे 1:1, और वेरीफाई भी हो रहा है, मेरा आंसर हो गया। आ गया कि समझ में? ये वाला पहला मेथड बताया था कि ऑप्शन से पहले ये चेक कर लिया करिए, तो ये तो तुरंत ही निकल गया 7:15। अगर लगाते तो कैसे लगाते, कोई बताएगा? बिल्कुल आसान था। यहाँ से मिल्क निकाल लीजिए या वाटर निकाल लीजिए, यहाँ से वाटर निकाल लीजिए, यहाँ वाटर निकाल लीजिए। आप क्या करते? अगर लगाते तो क्या करते, सॉल्व करते तो आप लिखते यहाँ पे 5/7 मिल्क है, यहाँ पे 2/5 मिल्क है, नीचे 1/2 मिल्क है। इनका इनका डिफरेंस यहाँ लाते, इनका इनका डिफरेंस यहाँ लाते, रेशियो अगर के निकालते, तो 7:15 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी मैंने बताया था। या मैंने कहा था 7 5 2 का एलसीएम लेकर के निकाल दीजिए, 70 लेकर के निकाल लीजिए, तब भी निकल जाएगा। 7 का, 5 का, 2 का एलसीएम लेकर के कितना आ जाएगा? 70। अब 70 के हिसाब से यहाँ क्वांटिटी निकालिए, यहाँ निकालिए, यहाँ निकालिए, डिफरेंस निकालिए, 7:15 आपका आंसर आ जाएगा। तीनों मेथड बताया था इसमें ना, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला देखिएगा, यही आपका देखिए आता है, जो मैंने पढ़ाया है वही सारी चीजें हैं। इसको बताइए। ये देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिख रहा है कि नहीं? क्वेश्चन जल्दी बताइए तो। दिख रहा है ना? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको जो मैंने शीट में, दूसरी शीट दी थी, उसमें मैंने एक क्वेश्चन कराता था कि इतना लीटर का मिक्सचर है। याद करिए मैंने क्या बोलता था? इतने लीटर का मिक्सचर है, उसमें इतना परसेंट मैं बोलता था, या तो मिल्क है या तो वाटर है। इसमें कुछ वाटर ऐड कर दिया गया, जिससे कि कौन सा बोलते थे कि मिल्क कितना परसेंट हो गया। तो जरा बताइए कि कितना वाटर ऐड किया। याद करिए, कॉन्सेप्ट याद आ रहा है कि नहीं? जो हम क्वेश्चन बता रहे थे, याद आया कि नहीं आया? सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं, जरा बताइए। वहां पर इनिशियल क्वांटिटी दे रखा था, लेकिन यहां पर जानते हैं क्या कह रहा है? यहां पर आपका जो है, जो ऐड कर रहा है ना, वो चीज दे रहा है। जो ऐड कर रहा है उस चीज को दे रहा है। तो अब आपको बताना है कि क्वांटिटी कितनी है, ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं जो मैं समझ रहा हूं। ये बताइए, अगर कोई मिक्सचर आपके पास है, जिसमें कह रहा है कि वाटर 76% है। कितना वाटर है? 76% है, ठीक है। अगर कह रहा है, अच्छा आफ्टर रिप्लेस, अगर मिक्सचर कुछ निकाल भी देंगे, और फिर तो कोई फर्क तो, कॉन्सेंट्रेशन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो ये निकालने के बाद भी कॉन्सेंट्रेशन वही रहेगी। अगर 26% वाटर है, तो ऐड क्या कर रहे हैं आप इसके अंदर, जल्दी बताइए तो? आफ्टर रिप्लेसमेंट मिक्सचर विद मिल्क ऐड कर रहे हैं। देखिए क्या ऐड कर रहे हैं? मिल्क। तो जो ऐड करते हैं उसकी मैंने बताया था, उसकी कॉन्सेंट्रेशन फोकस नहीं करना है हमको, फोकस किस पे करना है? जो चीज हम ऐड नहीं कर रहे हैं। तो ऐड क्या नहीं कर रहे हैं? वाटर नहीं कर रहे हैं, तो हमें वाटर की कॉन्सेंट्रेशन फोकस करना है।
तो वाटर की कंसंट्रेशन जरा बताइए क्या हो जाएगा, पहले कितनी है 26%, बाद में वाटर कितना हो जा रहा है, कह रहा है कि मिल्क जो है बाद में 76% हो जा रहा है। तो वाटर कितना परसेंट होगा लास्ट में, कितना होगा जल्दी बताइए तो, वाटर कितना परसेंट हो जाएगा लास्ट में, 24%, कितना हो जाएगा 24। तो वाटर 26 से 24 का मतलब कितना, 13 से 12। अगली लाइन क्या होती थी किसी को याद है, अगला रेशियो किसका निकलता था, जल्दी बोलो, किसका निकलता था, अगर वाटर 13 से 12 है तो अगली लाइन क्या होती थी उस क्वेश्चन के अंदर, हैं? जल्दी बताइए किसका रेशियो निकलता था, टोटल का। यहाँ याद करिए, सब भूल जा रहे हैं आप लोग, टोटल निकलता था। उसका उल्टा, हाँ उल्टा मतलब टोटल, उल्टा तो कर ही नहीं जा रहा हूं मैं, टोटल का निकलता था और इसका रेसिप्रोकल यानी जस्ट उल्टा होता था। तो यानी टोटल जो मिक्सचर होगा वो 12 से 13 यूनिट हो जाएगा। उसमें क्या था कि ये जो इनिशियल है 12 यूनिट ना, इसकी क्वांटिटी दिया रहता था, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है, एग्जामिनर ने घुमाया और आप क्या निकालते थे, बढ़ी हुई क्वांटिटी, जो ऐड की हुई क्वांटिटी निकालते थे। लेकिन इस वाले क्वेश्चंस में ऐड वाली क्वांटिटी दे दिया है और मिक्सचर की क्वांटिटी पूछा उसने फाइनल में। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं, बिल्कुल समझ गए होंगे आप लोग। यानी अब की बार 12 से 13 यानी 1 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, और 1 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 7। तो बोला मिक्सचर कितना हो जाएगा, 13 यूनिट, 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 91। हालांकि इनको देना चाहिए था क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन फाइनल मिक्सचर में, उन्होंने फाइनल नहीं दिया हुआ है। तो 91 आपका आंसर हो जाएगा। अगर कोई पूछता कि इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी, भाई 7 लीटर ऐड करने के बाद 91 है ना, तो इनिशियल क्वांटिटी कितनी, 1 की 7, 12 की 84, 84 शुरू में था, 7 लीटर आपने ऐड किया। चला जाए, आया बात समझ में, बात समझ में आया कि नहीं, 91 लीटर बिल्कुल समझ में आया ना, क्वेश्चन देख कितना अच्छा दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। उसमें आपका जो ये पूछ लिया था, किसको बताइए सभी लोग। अब हम लोग देखिए भी सीयूटी एमबी का क्वेश्चन ये भी है। अब देखिए वही उसी टाइप का क्वेश्चन फिर आया है, कह रहा है कि अब की बार कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर वाटर शुड बी एडेड, अभी पूछा कितना वाटर ऐड किया जाए, कह रहा है कि 30 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क, अच्छा एडेड टू अ 30 लीटर ऑफ मिल्क, 30 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क, टू 30 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3 के रेशियो में है। आपके पास जो है 30 लीटर का मिक्सचर है और 7:3 के रेशियो में है, ये आपसे पूछा है। देखिए क्वेश्चन कितना एग्जामिनर घुमा रहा है आपसे, कह रहा है कि जब हम कितना इसमें वाटर ऐड करें कि फाइनल में ऐड करने के बाद 60% मिल्क हो जाए। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि शुरू में जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, अब की बार रेशियो दे दिया है, क्या दे दिया है, रेशियो। ऐड क्या कर रहे हैं आप लोग, वाटर। तो मैंने कहा था ना, जब वाटर ऐड कर रहे हैं तो उस पर फोकस नहीं करना है, किससे फोकस करना है, मिल्क पे फोकस करना है। आप बताइए मिल्क की कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट नहीं दिया है, रेशियो में दिया है, तो रेशियो को देख कर बताइए कि मिल्क कितना परसेंट है, रेशियो को देख कर बताइए मिल्क कितना परसेंट है, जल्दी बोलो, मिल्क कितना है, 7:3 के रेशियो में मिल्क कितना परसेंट है, 70% है, और 30% क्या है, वाटर है। आप क्वेश्चन ऐसे भी कर सकता था, लेकिन उसने 7:3 दिया, तो क्वेश्चन से डरना नहीं है। इसका मतलब हुआ कि मेरे पास क्योंकि वाटर ऐड कर रहा हूं तो मिल्क पे फोकस करूंगा मैं। तो मिल्क बताइए शुरू में कितना है, इसको अगर आप देखेंगे 70%, तो मिल्क 70% है। फाइनल में देखिए वाटर नहीं दिया, मिल्क ही दिया है 60, तो मैं तो मुझे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो मिल्क जो है 70 से 60 हो जा रहा है। तो जरा बताइए टोटल कितना होगा, उल्टा इसका, 60 से 70, 60 से 70 का मतलब 6 से 7। अब की बार दे दिया है इनिशियल क्वांटिटी कितनी है, 30, 6 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5। कितना इंक्रीज कर जा रहा है, बढ़ा, पूछा कितना ऐड किए, तो 6 से 7, 1 यूनिट ऐड किया हूं मैं, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहां से पहले ही निकाला हूं कितनी, 5। देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन, 2-3 टाइप के तो इसी में आ गया। तो ये होता है क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये भी सीयूटी 2023 का क्वेश्चन है, बिल्कुल सीट का क्वेश्चन है, बस खाली यहाँ पे कंसंट्रेशन डायरेक्ट नहीं देता है, रेशियो में दे दिया था। अब आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा बहुत ना कि क्या दे रखा है। तो आपने अभी 91 वाला क्वेश्चन देखा, उसमें आपको ऐड हुई क्वांटिटी पूछा था। तो इस पे बहुत क्वेश्चन पूछता है इस वाले कॉन्सेप्ट पे, तो इसको जरूर अच्छे से करके जाइएगा रेशियो वाला। इसको बताइए, ये जामिया एमबीए का क्वेश्चन जरा बताइए तो, ये जामिया एमबीए का क्वेश्चन है।
क्या कह रहा है, विन व्हाट प्रपोर्शन मस्ट टी एट रुपीज इतना केजी, कह रहा है 7.5 वाले रुपीज वाले पर केजी वाली चीज की को मिक्स कर दिया जाता है 10.5 वाले के साथ, और जो वर्थ आती है टोटल एवरेज वो 8.5 आती है। तो जरा बताइए रेशियो क्या है, जल्दी बताइए सभी लोग, सभी का आंसर आना चाहिए। ऑप्शन ए, वेरी गुड। कैसे आया, 10.5 में से निकाल देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो 1 आएगा। ये बताइए जामिया में पूछा है, इससे आसान तो मुझे लगता है कहीं नहीं रहेगा। तो डायरेक्ट 2:1 का रेशियो आ जाएगा, ये तो आप ओरली कर जाएंगे। फिर दोबारा जामिया का क्वेश्चन देखिएगा, फिर देखिए जामिया का एमबीए का क्वेश्चन ये भी है। ए बन गया मतलब क्या कहना चाहती हैं आप, इसको देखिएगा। ये क्या कह रहा है, ए एंड बी आर टू एलॉय, कह रहा है कि 4:5 के रेशियो में है और 7:5 के रेशियो में है। कह रहा है इनकी इक्वल क्वांटिटी लेकर के उनको मेल्ट कर दिया जाता है, तो बताइए फाइनल में कितना रेशियो होगा। ये देखिए 4:5 का है। ये क्वेश्चन नहीं कराया गया क्या आप लोगों को? हाँ ये तो हाँ ऐसे ही बन गए, तो ओरली था। ये 7:5 का रेशियो है, ये आपको दिया हुआ है। ये बताइए कितनी इक्वल क्वांटिटी का मतलब क्या, मैं आपको बताता था ना, आप दोनों को मिक्स करेंगे तो कैसे, पहले आप क्या करिए, इन दोनों का बताइए सम कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। इसका सम कितना आ रहा है, 12 है ना, देख लीजिए 4, 5, 9, 7, 5 कितना आ रहा है, 12। तो 12 और 9 का क्या ले लेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे, याद है ना, कितना आ जाएगा 36। अब हम मान लेते हैं कि 36 केजी, ये लीटर है कि केजी जो भी होगा, 36 केजी हम मान लेते हैं ये भी है, और 36 केजी ये भी है। अब क्या करना, आसान हो गया। जरा बताइए यहां से कोई एक निकालिए, अगर 36 केजी है 4:5 के रेशियो में है, जरा बताइए कितना कितना रेशियो पड़ेगा इनका, जल्दी बोलो। आयरन और सिल्वर कितना कितना पड़ेगा, सभी लोग बताइए, आयरन की क्वांटिटी कितनी आएगी। हाँ 16 आ गई, देखिए 9 4 जा 4 4 जा 16 आ गई आयरन। देखिए 12 3 जा 3 7 जा 21, तो कितनी आ जाएगी, 6 1 7 और दो, 2 1 3 37 आ रही है क्या, हाँ 37 आएगी। और 37 देख के आंसर कर दीजिए, और भाई कहीं दिख नहीं रहा है। और दूसरा कितना देखिए, अगर 37 ये है और 36 टोटल 72 है, 72 में से 37 अगर आपका आयरन है तो सिल्वर कितना है, 35। बताइए, ये भी जामिया क्वेश्चन, ये भी मुझे लगता है कि आप लोग तुरंत लगा दिए होंगे, है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को। ये सब देखिए शीट 1 का, ये सब शीट 1 वाले में से आए हुए हैं, जो मैंने शीट 1 दी थी आपको, उसमें ये क्वेश्चन है। अब हम लोग एमयू का क्वेश्चन लगाते हैं, जल्दी बताइए। पहला क्वेश्चन एमयू का बताइए, सभी लोग आंसर कितना आना चाहिए। 5 लीटर का सोल्यूशन है, 20% एल्कोहल है, 2 लीटर आप निकालते हैं, फिर 2 लीटर उसमें वाटर ऐड कर देते हैं, बताइए कि स्ट्रेंथ क्या होगी। अब ये सब क्वेश्चन तो आप लोग कई बार लगा भी चुके हैं, मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा टाइम, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। 5 लीटर का मिक्सचर है मान ले, 5 लीटर है, टोटल कितना है 5 लीटर है, और कितना रेशियो में, 20%, देखिए कह रहा है 5 लीटर ऑफ 20% एल्कोहल है, 20% एल्कोहल है, जरा बताइए उसमें वो कितना है, वाटर कितना है, 80% वाटर है। तो यानी किस रेशियो में लोग हैं, जरा बताइए तो, किस रेशियो में है, 1:4 है ना, 20 और 80 है ना, तो 1:4 के रेशियो में है। 2 लीटर जब आप निकालते हो इसके अंदर से, तब भी ये 1:4 के ही रेशियो में रहेगा। यानी अब क्वांटिटी है बन गई 3 लीटर, 3 लीटर भी 1:4 के रेशियो में रहेगा। आपसे कह रहा है अब इसके अंदर हमने क्या ऐड कर दिया है, वाटर ऐड कर दिया, कितना ऐड कर दिया है, 2 लीटर वाटर ऐड कर दिया है। तो पूछा कि 10 स्ट्रेंथ ऑफ द एल्कोहल, एल्कोहल कितना होगा। सबसे पहली बात ये है कि भाई अगर, ये बताइए, अगर 3 लीटर है 1:4 के रेशियो में है, तो कोई बताएगा कि एल्कोहल है कितना, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, एल्कोहल है कितना, कितना हो जाएगा, 3/1/5, 1/5 है ना, 30, 1/5, 3 लीटर का 1/5 निकालेंगे कितना आएगा, एल्कोहल की क्वांटिटी बोलो। 1:4 के रेशियो में 3 लीटर है, तो एल्कोहल है कितना, 0.6, कितना है, 0.6। अरे 1/5 है ना एल्कोहल, 3 का तो कितना आ जाएगा, 0.6, 0.6 एल्कोहल है। टोटल क्वांटिटी बदल रही ना, 2 लीटर निकालना, 2 लीटर ऐड 5 है, तो परसेंटेज निकल नहीं जाएगा, कितना आ रहा है, 0.6/5 कितना आ जाएगा, 12%। 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए,
तो कितना आ जाएगा, 60/5 आएगा, 12% आपका आंसर आ जाएगा। ये सब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये सब आप लोग लगा लीजिएगा, ये भी बहुत आसान था। अगला देखिएगा, एमयू का क्वेश्चन है ये 2020 का। एमयू देखिए वाला, ये भी एमयू का क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन था। कह रहा है कि द वेट ऑफ कंटेनर फुल ऑफ वाटर। अगर आपका देखिए वेट है, कंटेनर आप लोगों ने देखा होगा, ये कह रहा है कि फुल ऑफ वाटर है, तो भरा हुआ है। अब भरा हुआ है तो 28 kg वेट है, ठीक है। और जब कह रहा है कि वेन ये 1/4 फिल जब होता है ना, तो कह रहा है कि वेट 90 kg है। तो हमको तो ना तो पता है कंटेनर का वेट, ना तो हमको पता है किसका वेट, ना तो हमें पता है उसका क्या नाम है, वाटर कितना है। तो अगर हम मान लेते हैं कि कंटेनर का वेट C है, और वाटर का मान लेते हैं जो पानी उसके अंदर जब भरा हुआ है, अगर मैं उसका वेट मान लेता हूँ WkG है, तो दोनों मिलाकर कितना टोटल बन रहे हैं, वाटर और कंटेनर 28 kg। दूसरी लाइन में कह रहा है कि कंटेनर तो चेंज नहीं होगा, लेकिन कह रहा है आपकी जब पूरा वाटर फुल होता है तो उसका वजन W है। जब 1/4 फिल होगा, सिर्फ कितना, यानी जितना वाटर है उसका W/4 फिल होगा, तो वजन कितना होगा, W/4 हो जाएगा। जब पानी W/4 फिल होता है तो मिलाकर कितना वजन आता है, दोनों मिलाकर के ये आता है 19 kg। यहां से अगर आप डिफरेंस निकालेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा, 28 का 9, 99 आ जाएगा। ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, तो 3W/4 की वैल्यू 9 आएगी। यहां से वाटर जो टोटल वेट निकालेंगे वाटर का, 9×4 = 36/3 करेंगे, 12 kg आ जाएगा। यानी इसके अंदर जो पानी है उसका वजन कितना है, 12 kg। और इसके अंदर जो कंटेनर, क्योंकि टोटल 28 है, तो कंटेनर कितने का है, 16 kg का। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर भाई 2/3 फुल ऑफ वाटर, अगर 2/3 ही वाटर फिल हो, तो बताइए उसका वजन क्या होगा। तो कंटेनर का वजन तो 16 हो तो रहेगा ही रहेगा, उसमें आपकी बार अब वाटर कितना आ सकता है, आपका वजन कितना हो सकता है, 16 kg, कितना है वाटर, 12 kg। अब कह रहा है कि 2/3 ही फिल हो, तो 12 का अगर केजी जब पूरा फिल होता है तो 12 kg वजन है। जब 2/3 फिल होगा तो वजन कितना होगा उसका, तो आप निकाल लेंगे तो 8 kg सिर्फ आएगा। तो 16 में 8 ऐड करेंगे, 24 kg आपका आंसर आएगा। तो C ऑप्शन इज राइट आंसर। इसमें कोई डाउट जरा बताइए तो, कोई डाउट नहीं है, 24 आ जाएगा। बहुत आसानी से मैं धीरे धीरे समझाया, अगर कुछ डाउट होगा तो इसको आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एमयू 2020 का ये भी है, एकदम देखिए सीट वाले टाइप का क्वेश्चन है कि नहीं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हो सकता है एग्जाम में देखने को मिल जाए। ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जो आदमी था, जो 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 मिल्क वाला था, क्या करता था, जिस प्राइस में खरीदता था उसी प्राइस में सेल करता था, उसको गेन होता था क्योंकि वो पानी मिलाता था। अब मिल्क वाला बहुत बड़ा, और भी बहुत बड़ा मिल्क वाला आ गया, यानी बहुत बेईमानी करने वाला मिल्क वाला आया। वो क्या किया, देखिए उसकी चाल देखिए, 50 रुपीज पर लीटर वो मिल्क खरीदता है, उसमें क्या करता है, वाटर ऐड करता है। क्या करता है, वाटर ऐड करता है। और वाटर ऐड करने के बाद 50 के बाद 60 रुपए पर लीटर बेच दे रहा है। प्राइस भी बढ़ा रहा है, अब की बार कॉस्ट प्राइस पे सेल नहीं कर रहा है, 10 रुपए और बढ़ा के सेल कर रहा है। तो जिसकी वजह से 31/3% का उसको क्या हो गया, गेन हो गया। तो कह रहा जरा बताइए कि कितना वाटर उसमें ऐसे ऐड किया था, है ना, मिल्क के कंपैरिजन में। तो आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या करना है, ये बताइए। 31/3% का गेन होगा, मतलब कितने का गेन हो गया, 1/3 का गेन हुआ। यानी 3 अगर कॉस्ट है तो 1 रुपीज का प्रॉफिट है। कितने में सेल कर रहा है, 4 में। और 4 की वैल्यू दे रखी है 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू पहले सारा, जिससे पहले हम लोग क्वेश्चन लगा चुके हैं इस पे, 4 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 15। 1 की वैल्यू 15, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि कॉस्ट प्राइस निकालना पड़ेगा ना, आ जाएगी 45। यानी आपको आपको सीपी खेलना है। ये बताइए, मिल पहले वाटर की बात करें, वाटर का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सभी लोग बताइए, मैं क्या लिखूं, वाटर का कॉस्ट प्राइस जल्दी बोलो, क्योंकि वाटर मिक्स करो मिल्क के अंदर, वाटर का कॉस्ट प्राइस बोलिए, जल्दी बोलिए, वाटर कॉस्ट प्राइस कितना है। कोई पानी
खरीद के थोड़ी मिलाता है यार। 0 रुपए, कोई कह 10 रुपए, 15 रुपए कोई कह रहा है। वाह भाई, वाटर का कॉस्ट भाई 15 रुपए हो जाएगा, वाटर खरीद के मिलाएंगे आप? इतने बड़े ईमानदार तो नहीं है आप। 0 रुपीज पर केजी, 0 रुपए पर केजी वाटर है। उसमें आपने 50 रुपए कॉस्ट वाला मिल्क 0 रुपए पर लीटर वाले वाटर के साथ मिक्स करके कितने रुपए में बेच दिया? 45 रुपीज के हिसाब से आपने सेल कर दिया। नहीं, आपको जी सॉरी, 0 रुपए वाला कॉस्ट वाला था आपका कॉस्ट वाटर का। उसमें आपने 50 रुपए वाला खरीद के मिक्स किया, और जो फाइनली कॉस्ट आ रहा है आपका, वो 45 ही आ रहा है। सोचिए कितना कम पड़ रहा है आप। तो आप उसको जब सेल कर देते हैं तो जरा बताइए क्या हो जाए, रेशो निकालिए कितना आ रहा है। सीपी सीपी सबका हो गया ना, रेशो निकल जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा 45, और रेशियो निकालेंगे तो 1:9 आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट आंसर। डी ऑप्शन नहीं, फर्स्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन कहां से आ जाएगा? 5 9 का। सभी लोगों का आंसर आ गया है? समझ में आया कि नहीं, जल्दी बताइए। क्या इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। जब आप सीपी में ना सेल करके बोलेगा कि कुछ रुपए बढ़ा करके इतने है ना, इतने रुपए में, तो इस तरह से क्वेश्चन लगता है। जिसको देखिए, जिसको जाना हो जाए, और जिसको रहना हो रहे, ये पूरी क्लास चलेगी। इसको देखिएगा, आगे समझ में ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस नहीं ना दे दिया था, सेलिंग प्राइस देकर के प्रॉफिट दे दिया था, बोला था है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है। चलिए आगे देखिएगा। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। ये भी उसी तरीके से है बिल्कुल। क्या कह रहा है आपसे? कह रहा है कि 28 kg टी, जिसका कॉस्ट कितना है? 6 रुपीज 20 पैसे। इतने कॉस्ट वाली चीज आपने 20 kg खरीदी, उसको किसके साथ मिक्स कर दिया है आपने? मिक्स किया है 12 kg। ये क्वांटिटी दी है, उसका कॉस्ट दे रखा है 8.4। यही तो दिया हुआ है। जरा बताइए, बोला फाइनली जो बनेगा उसका कॉस्ट क्या पड़ेगा। तो बहुत ही आसान है। देखिए कितना आ रहा है, आप लोग लगा लगा ले जाएंगे ना इसको। अगर मैं देखूं यहां से, आप निकाल भी सकते हैं। 4 7 जा कितना होता है? इतना 4 3 जा 7:3 आ रहा है। इन दोनों का सम करेंगे 10 यूनिट। बताइए इन दोनों का डिफरेंस बोलो कितना आ रहा है? 8.4 6.2 का डिफरेंस कितना आएगा? 4 में से 2 गए, 2.2 आएगा। 10 यूनिट की वैल्यू 2.2, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.22। कितनी आ जाएगी? 0.22। तो 0.22 अगर 2 यूनिट की वैल्यू आएगी, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? किसी एक की निकाले, चाहे इसके निकाल लीजिए 7 यूनिट की, चाहे 3 यूनिट की। तो 1 यूनिट की वैल्यू 0.22 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.66। कितनी आ जाएगी? 0.66। आप जानते हैं कि ये वैल्यू एवरेज, ये वाली ज्यादा है, ये वाली कम है, तो एवरेज क्या होगा? एवरेज इससे तो कम होगा, लेकिन इससे क्या होगा? ज्यादा होगा। यही 0.66 इसके अंदर क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो एवरेज कॉस्ट आ जाएगा 6.86। आसानी से आपका निकल जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था, 7:3 रेशियो था, 10 की वैल्यू 2.2, एक की वैल्यू 0.22, ओरली सब चला जाएगा। एक की 0.2, 3 की 0.66, 0.66 में ऐड हो गया, आंसर आ गया। पेन उन्हीं नहीं चलाना, बिना पेन चलाए भी लगा सकते हैं आप। बहुत अच्छा। 10 से डिवीजन है, 3 से मल्टीप्लाई ऐड करना है, बस इतना काम करना है। कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो ये भी देखिए, ये भी 2021 का क्वेश्चन है। और इस टाइप हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। ये बताइएगा। ये भी देखिए एमयू का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सभी लोग पहले इसको बताइए कितना आना चाहिए इसका आंसर। देखिए अगर पहले मैं इसको, अगर मैं आपसे, अगर मैं इसको ऑप्शन से बताऊं, तो ये एक लाइन में आंसर आ सकता है। देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर 3:2 के रेशियो में है। आपसे कह रहा है कि उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर दिया जाता है 50%। क्या करें? इंक्रीज कर दिया 50, एडिंग वाटर, वाटर ऐड करके बढ़ाया जाता है। फिर कह रहा है उसमें से 30 लीटर मिक्सचर आप निकालते हो, फिर उसमें 30 लीटर वाटर ऐड करते हो, रिजल्टेंट जो आता है वो 3:7 आता है। आप हमको एक बात बताइए, कह रहा है कि ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन क्या है? ओरिजिनल देखा जाए तो ओरिजिनल क्या है? 3:2 के रेशियो में है। यानी जो ओरिजिनल होगा वो 3+2, यानी 5 का मल्टीपल होगा। 5 का मल्टीपल होगा। 5 का मल्टीपल सिर्फ एक को छोड़कर सारे 5 के मल्टीपल हैं। एक बात और कह रहा है वो,
कि अगर 50% इंक्रीज कर दिया जाए, कितना 50 मतलब 1/2, 50% मतलब 1/2 इंक्रीज कर दिया जाए, तो फिर इसमें से आप 30 लीटर निकालते हो, फिर 30 लीटर ऐड करते हो, यानी टोटल बदल नहीं रहा है। बढ़ाने के बाद फिर बदल नहीं रहा, 30 लीटर निकाल के फिर 30 लीटर ऐड कर दिए, तो बढ़ाने के बाद बदल नहीं रहा है, और रेशियो 3:7 का हो जा रहा है, यानी कि मल्टीपल किसका हो जाएगा, 10 का मल्टीपल होना चाहिए, है ना। तो कोई बताएगा क्या हो सकता है। एक ही ऑप्शन यही है, 80 का जब 50% बढ़ा देंगे यानी हाफ, तो कितना हो जाएगा, अगर 80 का 50% बढ़ाएंगे आप, 120 आ जाएगा। और 120 आप देख रहे हैं 10 का मल्टीपल आ रहा, बाकी किसी का बढ़ा के देखो 10 के मल्टीपल में नहीं आएगा, तो ऑप्शन इज आंसर हो जाएगा। अगर मल्टीपल पे काम किए हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, इतने बड़े क्वेश्चंस को 2 सेकंड के अंदर मल्टीपल से सॉल्व कर दीजिए आप, लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो ये मैंने ऑप्शन से बताया, ये बताइए सॉल्व करना पड़ेगा कि रहने दें। अगर आप सॉल्व करेंगे, देखिए मैं आपको एक आंसर बता देता हूँ, सॉल्व अगर आप करेंगे तो आप कुछ नहीं करना होगा, आपको आपको थोड़ा सा इसमें लगाना पड़ेगा, इसे मान लेंगे 325, है ना। उसमें फिर आपको मान करना पड़ेगा वॉल्यूम इसका कितना है, 32 लेकर के वॉल्यूम निकाल लीजिए, मान लेते 50 लीटर था आपका, है ना। उसी हिसाब से लेकर चलेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। कई तरीके से लग सकता है, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अगर आप, तो मैंने आपसे बता दिया सॉल्व करने वाला, आप मेथड से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, इसको देखिएगा, सभी बताइए, इसको बताइए क्या कह रहा है। इन अ बैच ऑफ 50 स्टूडेंट्स हैज रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स 4:6 का है। अच्छा, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना दे रखा है आपको, देखिए कुछ नहीं इसके अंदर है, बॉयज एंड गर्ल्स हैं, इनका रेशियो दे रखा है 4:6। अच्छा, एवरेज मार्क्स जो गर्ल्स का है 60 और बॉयज का कितना है 62। नहीं, बॉयज का नहीं पता, बॉयज का हमें एवरेज मार्क्स नहीं पता है, गर्ल्स का एवरेज मार्क्स कितना है 60 है, और टोटल हमें पता है कितना है, टोटल कितना हमें पता है 62 पता है। ये निकल नहीं जाएगा आप लोगों का। ये रेशियो कितना बन रहा है, अगर मैं देखूं यहाँ से, 2:3 का बन रहा है। और यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, देखिए कहीं से निकालिए, 60 और 62 का डिफरेंस निकालेंगे, 2 आएगा, 2 यूनिट की वैल्यू 2, 1 यूनिट की वैल्यू 1, तो 3 यूनिट की वैल्यू 3। एवरेज क्या होगा, एवरेज देखिए अगर इससे ज्यादा है तो देख रहे हैं ना, ये वाली वैल्यू, अगर ये वाली वैल्यू एवरेज से कम है तो ये वाली वैल्यू एवरेज से ज्यादा आएगी। एवरेज 62 और 3 ऐड कर लीजिए, 65 आपका आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी था, डी आएगा ना, सी ऑप्शन कैसे आ जाएगा, फिर से बताना पड़ेगा क्या इसको, कुछ नहीं किया हूं। 60 और 62, 60 का डिफरेंस यहाँ पे आएगा, 2 आ रहा है, यहाँ पे यूनिट कितना 2, 2 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 1, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब एवरेज देखिए, ये वाला नंबर, ये गर्ल्स वाला मार्क्स एवरेज से छोटा है, तो ये बॉयज का जो मार्क्स होगा एवरेज से बड़ा होगा, कॉन्सेप्ट है ये। कोई भी अगर वैल्यू एवरेज से छोटी है, दूसरी वाली एवरेज से बड़ी आएगी। तो 62 से ज्यादा होगा, कितना ज्यादा होगा, 3 ऐड कर दीजिए। तो बहुत बार आप लोग पढ़ चुके हैं, 65 आपका आंसर आ जाएगा। तो जितना कुछ पढ़े हैं ना, सारी चीजें, चाहे वो सीमेट हो कुछ भी हो, सब देखिए आप लोग लगा ले जा रहे हैं, इसमें कोई भी नई चीज आपकी नहीं आती है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग लगाइए, जरा बताइए कितना आ जाएगा। ये भी देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है एक मिल्क मैन है, 10 लीटर वाटर ऐड करता है 90 लीटर मिल्क के अंदर। जरा बताइए क्या रेशियो है मिल्क एंड वाटर, और मिल्क का रेशियो जरा बताइए तो क्या है, सभी लोग बताइए वाटर मिल्क का रेशियो क्या है। सी मैट 2021 का क्वेश्चन है, 10 लीटर वाटर अगर 90 लीटर मिल्क में कर दिया तो क्या वाटर और मिल्क का रेशियो आएगा, कोई बताएगा, जल्दी बोलो, क्या रेशियो वाटर और मिल्क का आएगा। ये वाटर है, ये मिल्क है, 10 लीटर वाटर है, 90 लीटर मिल्क है, रेशियो क्या आएगा 10:90, यानी 1:9। यानी अगर 100 लीटर आपका सोल्यूशन है तो 1:9 में वाटर मिल्क का रेशियो आ रहा है। कह रहा हूं 1/5 आपने सेल कर दिया, आफ्टर 1/5 का मतलब समझ रहे हैं, 100 का 1/5 आपने सेल कर दिया टोटल क्वांटिटी का, और उसके बाद उतना ही वाटर इसमें ऐड किया है। ये बताइए, तो कह रहा है कि फिर नया रेशियो क्या होगा, ये बताइए, जब इसमें से 1/5 यानी क्या कर दे आप, 1/5 का मतलब 20% है ना, 1/5 अगर आप निकाल देंगे इसके अंदर से, तब भी जो रेशियो होगा फाइनल, वो 1:9 का ही रेशियो होगा। लेकिन अब जो अगर आपने 1/5 बेच दिया है 100 में से, तो कितना यहाँ पे क्वांटिटी आएगी 80 लीटर, 80 लीटर ही बचेगा, 20 लीटर आपने सेल कर दिया। तो 80 सेल कर दिया निकाल लिया, बात एक ही है।
80 लीटर के हिसाब से 1:9 के रेशियो में अगर आप बांटते हो तो जरा बताइए वाटर कितना है, मिल्क कितना है, सभी लोग बताइए। 80 लीटर में 19 के हिसाब से वाटर कितना, मिल्क कितना, सभी लोग होती है, बताइए जल्दी से। 9 + 1 10 की वैल्यू 80, एक की 8, 8 और 72, यही तो है। फिर आपने कह रहा है कि उतना ही जितना लीटर मैंने निकाला है, कितना लीटर निकाला है आपने, 1/5 यानी 20 लीटर। तो 20 लीटर ही इसमें वाटर ऐड कर दिया है, ये लिखा ना। तो जरा बताइए रेशियो क्या होगा, 28 और 72। तो जो जो क्वेश्चंस आप कह रहा है, जो जो कॉन्सेप्ट हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो बताइए कुछ नया दे रहा है, सी मैथ 2021 का क्वेश्चन है। आप लोग ऐसे ही घबरा रहे थे, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। सारा क्वेश्चन देखिए लग जा रहा है। ये बताइए स्टूडेंट्स है कॉमर्स में क्लास टेस्ट होता, एवरेज स्कोर कह रहा है मेन का कितना है, 70। फिर कह रहा है वुमेन का कितना है आपका, 83। और पूरे क्लास का एवरेज मार्क्स 76 है। रेशियो क्या है ये बताइए, 2029 का क्वेश्चन है। ओरल लगा दीजिए कितना आ जाएगा, 7। और यहाँ डिफरेंस आएगा 6, 7:6, मेरा आंसर हो जाएगा। ये सब तो आप लोग तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ सोचना ही नहीं है, तो देख के ही लग जाएगा। अगला बताइए, ये समझ में आया कि जरा बताइए, समझ में आया ना, 70, 33 ओवरऑल डिफरेंस आता है, 7:6 मेरा आंसर हो जाएगा। इसको बताइए इसमें क्या है। ये वाला क्वेश्चन देखिए सभी लोग, फिर वो देखिए रिपीट हो गया, जो कॉन्सेप्ट पहले बताया था। 5 kg टोटल पेट्रोल और केरोसिन का मिक्सचर है आपके पास, जिसमें 5% केरोसिन है। उसमें केरोसिन कितना मिलाते हैं आप, हाउ मच केरोसिन है, केरोसिन ऑयल अगर केरोसिन ऐड करते हो, पेट्रोल केरोसिन का 5 kg का मिक्सचर था, उसमें 5% केरोसिन है, उसमें आप कितना केरोसिन मिलाओगे कि 10% केरोसिन हो जाए। ये कई बार बता चुका हूं। सभी लोग आंसर बताइए, सभी लोग, इसका आंसर सभी लोगों का आंसर आना चाहिए इसका। 10-20 सेकेंड टाइम है, जल्दी बताइए इसका आंसर कितना आएगा। इसको बताइए 5 kg आपका क्या है, टोटल आपका मिक्सचर है, 5% केरोसिन, जरा बताइए। तो ऐड क्या कर रहे हैं, केरोसिन ऐड, केरोसिन अगर आप ऐड कर रहे हैं तो आपको केरोसिन फोकस नहीं करना, किससे फोकस करना है, पेट्रोल पे फोकस करना है। ये बताइए पेट्रोल कितना परसेंट है, अगर 5% केरोसिन इसके अंदर है तो 95%। फाइनली आपका कह रहा है कि 10% केरोसिन हो जाता है। तो केरोसिन पे तुमको ध्यान नहीं देना है, देना किस पे, पेट्रोल पे। तो पेट्रोल कितना हो जाएगा अगर 10% केरोसिन हो जा रहा है तो, 90%। तो 95% से 90% आपका पेट्रोल हो रहा है। अगर मैं यहां से रेशियो निकालू तो 19 से कितना आ रहा है, 18। अगर पेट्रोल 19 से 18 आ रहा है तो टोटल मिक्सचर कितना आएगा, इसका जस्ट उल्टा, 18 to 19, यही तो आएगा। और आपको इनिशियल क्वांटिटी दे रखी है कितनी, 5 kg। 5 kg का मतलब 5000 ग्राम। तो 18 यूनिट की वैल्यू है 5000 ग्राम। कितना ऐड किए, 1 यूनिट की वैल्यू पूछा है आपसे। तो 18 यूनिट की वैल्यू अगर इतनी है तो 1 यूनिट वैल्यू के लिए कितनी हो जाएगी, अगर 5000 को 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा अप्रोक्स, कितना आएगा 275। सॉल्व कर लीजिएगा, डिवाइड कर लीजिएगा, ये सबसे आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर आप लोग नहीं दे पाए। तो 275 ग्राम मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि हम लोगों ने सीमैट 2018 से लेकर के 2019, 2021, 2022, ये देखिए एमयू का क्वेश्चन था, ऑप्शन से लगाया, इसको ऐसे भी कर सकते हैं। और एमयू 2021 का क्वेश्चन था, इस तरह से हमने देखा। 2022 पूरा चला है। उसके बाद देखिए जामिया के क्वेश्चन थे, है ना, 2 क्वेश्चन जामिया में इजी पूछा हुआ था। सीयूटी एमबीए का क्वेश्चन आपने देखा कि किस तरह से पूछता है, सारी चीजें आपने देखी। तो ओवरऑल देखिए यही मिक्सचर आपसे पूछता है, यही सारे क्वेश्चन मिक्सचर के इसी टाइप के अभी तक पूछे गए हैं।